नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। लेते चलेंगे जहां पे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। निंदा की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की टीम ने, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इसकी निंदा नहीं की, बल्कि उससे हमास जैसे आतंकवादी संगठन का एक तरह से परोक्ष रूप से उनका समर्थन किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है, दिग्विजय सिंह के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या दिग्विजय सिंह के कनेक्शन है पीएफआई से? क्या कांग्रेस के कनेक्शन है पीएफआई से? या आतंकवादी जो संगठन है उससे कांग्रेस के कनेक्शन है? ये तो हमने सुना था कि दिग्विजय सिंह जी, आपके मुखारबिन से जब भी आतंकवादियों का नाम आता है तो आप आतंकवादियों के सम्मान में जी जरूर लगाते हैं। लेकिन हम तो सोच रहे थे कि ये 3-4 साल पुरानी घटना है, शायद आप सुधर गए होंगे। आप तो उससे भी बढ़कर निकले। क्या भारत की धरती पर आतंकवादी नंगा नाच होने दिया जाए? ये नहीं होगा। हम मध्य प्रदेश की जनता की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी से, और आज आइए प्रियंका जी, सबसे सवाल करते हैं, या तो दिग्विजय सिंह जी को पार्टी से बाहर करो या माफी मांगो। जो आतंकवाद का, पीएफआई का उनने समर्थन किया है, और जिस तरह दिल्ली की में बैठी हुई कांग्रेस ने जिस तरह इजरायल की घटना घटित करने वाले आतंकवादी संगठन हमास का संगठन का समर्थन किया है, ये दोनों ही दुर्भाग्य है। भावी उनने भारत सरकार की लाइन से हटकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड रखा है। ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि इस्लामिक कट्टरता के हाथ की कठपुतली हो गई है पूरी कांग्रेस। ये कांग्रेस हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर आतंकवाद का समर्थन करना चाहती है। ये शांति प्रिय भारत और शांति का टापू मध्य प्रदेश में भी ये कहीं ना कहीं जहर घोलना चाहती है, और इसलिए पीएफआई के समर्थन में दिग्विजय सिंह का दिया हुआ बयान कहीं ना कहीं आतंकवाद और मुस्लिम कट्टरता को समर्थन करता है और उनको उकसाने पर आगे बढ़ रहा है। और इसलिए हम आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से, सोनिया जी से और उनको चहेते जितने भी नेता हैं उन सबसे आग्रह करते हैं कि आप बताइए कि इजरायल में घटित हुई घटना के बारे में आपकी क्या राय है, और पीएफआई के बारे में दिग्विजय सिंह जी श्रीमान जी ने जो बयान दिया है उसके बारे में क्या राय है। नहीं तो हमारी राय क्लियर है कि पूरी कांग्रेस आतंकवाद और मुस्लिम कट्टर आतंकवादी का प्रवक्ता बन गई है। ये देश के लिए और दुनिया के लिए ज्यादा खतरनाक है और दुर्भाग्य की बात है। नहीं, सबको सब पता है, तैयारी तो बहुत दुनिया में सबकी होती रहती है। जो कुछ घटनाएं घटित होती है उस पर जवाब भी सब देते हैं। जी सर। जो घटनाएं आज के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में है, हम उन घटनाओं पर बात कर रहे हैं, उन घटनाओं पर बात कर रहे हैं सर। नहीं, उसमें भारत सरकार ने क्लियर स्टैंड लिया है, लोकसभा में अपनी बात कह दी है सर। वो सब भाजपा दीनदयाल परिसर में आ रहे हैं, दीनदयाल जी को प्रणाम करके संकल्प लेकर जा रहे हैं, कमल को जिताएंगे। एक एक करके अंकुर जी एक रामेश्वर जी एक सवाल सबको पूछने दीजिए जी। देखिए, मेरा एक करके प्रश्न पूछने का आग्रह है। सभी साथियों को एक प्रश्न ही पूछा जाए। अंकुर जी का प्रश्न हो जाए, फिर कोई बात रखे। बोलिए अंकुर जी, बोलिए। अंकुर जी का प्रश्न, विनोद भाई प्रश्न चलिए। दोनों का आएगा। और विनोद भाई, अरे विनोद जी आप, ठीक है, चलिए एक करके पहले इनका जवाब आ जाए, ठीक है, फिर विरोधी है तुलसी जी के ऊपर पेशाब करी और उसके अलावा राम के बारे में गलत ऐसा
ऐसा कोई भी करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर 1, मास्टर प्लान के बारे में आज का सब्जेक्ट नहीं है। अनेक बार जब आप आए तो मैंने चर्चा करके कहा है, मास्टर प्लान लाएंगे, किसान के हित में होगा, मजदूर के हित में होगा, भोपाल के हित में होगा, और भोपाल के नौजवानों के हित में होगा, और भोपाल की खूबसूरती के हित में होगा, और राजा भोज का भोपाल बने, ऐसा मास्टर प्लान आएगा। संजय जी, आपका हो गया प्रश्न। हाँ। सर, की बात है। एक प्रश्न। देखिए, मध्य प्रदेश देश के अंदर एक पहला प्रदेश है जहां नाबालिग बेटियों के साथ या बेटियों के साथ छेड़खानी पर हमने सख्त कार्रवाई की है, कानून बनाया है और फांसी की सजा के प्रावधान किए हैं, और उसमें से 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई भी गई है। हम किसी भी कीमत पर इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि प्रियंका जी आती हैं, वो मध्य प्रदेश में कह जाती हैं, राजस्थान में भूल जाती हैं। उन्हें राजस्थान के संदर्भ में भी सोचना चाहिए। रवि जी बोलिए। रवि जी, उसके बाद आप पूछेगा। एक आपका एक प्रश्न हो गया। 2 रवि जी बोलिए। आप छोड़ दीजिए। रवि जी बोलिए। आपका एक प्रश्न। अब मैं दिग्विजय सिंह को सुन लूं फिर बताऊंगा। हाँ, चलिए रवि जी, मैं डायरेक्ट भी तो सुन लूं। रवि जी पूछिए। रवि जी पूछिए। रवि जी पूछिए। एक एक करके रुकिए ना, एक एक करके। हाँ। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में प्रियंका जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ना बोलें, या अगर बोलना है तो वो मध्य प्रदेश को समझे, मध्य प्रदेश को आकर देखें, और मध्य प्रदेश में बेटियों के सम्मान के लिए सरकार के द्वारा किए गए काम, और मध्य प्रदेश में आज से नहीं, अगर हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है, जिसने लाडली लक्ष्मी बेटी योजना इसलिए चलाई कि बेटी को माँ बाप पैदा भी करें, संरक्षित भी करें, पढ़ाई भी, और उसकी शादी का खर्चा सरकार लेगी, मामा लेगी। ये शब्द वहां से हुआ, और दूसरे प्रदेश ने इसके बाद चालू किए। तो मध्य प्रदेश में नारी सम्मान की जो प्रथा है, बेटी की सुरक्षा की प्रथा, ये मध्य प्रदेश ने शुरू की, और उसका ही एकमात्र कारण है कि आज बेटी और बेटे के जो लिंगिक अनुपात है उसमें बराबरी हुई है। सर, अभी तो देखिए सर, कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है, तो वो किसी की गारंटी उसकी लगती है जिसकी खुद की गारंटी हो। ये सुनिए ना, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर आप आइएगा। बोलिए। हेलो। तो भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को सुन रहे थे आप। कांग्रेस पर तंज कस रही थी आतंकवाद को लेकर और इजराइल के विरोध में फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार सुबह पिथौरागढ़ के जौलिंग कोंग पहुंचे। यहां उन्होंने आदि कैलाश की भी पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हम आपको अब 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है पार्वती कुंड में, जहां पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर की बात कर ली जाए तो गुंजी गांव की है, जहां पीएम ने आईटीबीपी गांवों में जाकर आईटीबीपी जवानों से बातचीत की है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है।
और मिर्जापुर में शारदीय नवरात्र में विंध्याचल मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इसको लेकर एसपी मिर्जापुर की तरफ से तैयारियों का जायजा लिया गया है। वहीं काली खो मंदिर क्षेत्र के निरीक्षण कर लिया गया है और सुरक्षा का जायजा लिया गया है। सीधे चलेंगे भोपाल, जहां पे प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हुनर है, हमारी बहनें गुलदस्ता बनाती हो, खिलौने बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, मूर्तियां बनाते हो। हुनर है ना, कला है और आपकी अपनी है। अब इसको लेकर अगर देश भर में, दुनिया भर में आप इसको भेज सकते हैं और इसके जरिए आप कमा सकते हैं तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। और यही काम हमारी सरकारें करके दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कर रही हैं, राजस्थान में कर रही हैं। आपका सम्मान देश भर, दुनिया भर में फैलता है और बनता है। यहाँ भी हम चाहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो ये एक घोषणा है कि मैं करने जा रही हूँ कि तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4,000 रुपए यहाँ पे भी आपको दिलवाया जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू किया है, उस तरह से यहाँ पे भी पेशा कानून लागू होगा। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला। तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है? उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी, जांच तक भी नहीं कराई। और वही सरकार चली जा रही है। मां नर्मदा पे घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना?
क्योंकि आखिर देखिए, जो नेता होते हैं राजनीति में आते हैं किस लिए आते हैं? ज्यादातर तो ये भावना रख के आते हैं कि कुछ सेवा करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और आपको भी उनसे कुछ उम्मीद रहती है कि ठीक है, ये मेरे गांव का एक नेता है और मेरे लिए करेगा, है कि नहीं? लेकिन जब आपको दिखता है कि चाहे कुछ भी मंच पे आकर कुछ भी कह रहे हैं, आपको कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इनकी कुछ और है। जब आपको दिख रहा है कि सालों से 10 सालों से आपकी सड़क नहीं बन पा रही है, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ नर्मदा मैया में घोटाला हो रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से पलायन करके चले जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में भटकते हुए नौकरी ढूंढने के लिए, तो क्या आप नहीं सोचते कि बहुत हो गया है, कि अब सरकार बदलने का समय आ गया है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सबक सिखाने का समय आ गया है, और एक ऐसी सरकार लाने का समय आ गया है जो आपके लिए काम करे। मैं तो ये भी नहीं कह रही हूं कि मेरी बातों पर चलो, अपना अनुभव होगा ना आपका। अब आप बताओ, आपके जीवन में तरक्की आई है क्या इन सालों में? जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योगपति हैं, क्या आपका बिजनेस बढ़ा है? नहीं बढ़ा। जो किसान बैठे हैं, उनकी खेती, क्या उससे खेती से उम्मीद रख सकते हैं कि उनको सहायता मिलेगी सरकार की, कि रोजगार बनेंगे और मजबूत, कि कमाई अच्छी होगी? क्या उम्मीद रखते हो आप? और महंगाई कितनी बढ़ी है आप बताओ? महंगाई को कम करने का काम किया है इन्होंने? नहीं किया। आज देखिए क्या कह रहे हैं आपको, कि आपको सिलेंडर देंगे 500 रुपए में, कह रहे हैं। अच्छा बहनों, आप में से कितनों के नाम में सिलेंडर है आज? नहीं है ना? परिवार के नाम में होगा सिलेंडर। अब जब आप सिलेंडर लेने जाती हैं तो क्या होता है? आप सोचती हैं कि चलिए अपने नाम में बदलवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा है सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। आप सोचती हैं कि चलो परिवार का सिलेंडर है, अपने नाम में डलवा दें, और जब डलवाने के लिए जाते हैं तो कितना मांगते हैं आपसे? 4000 रुपए। तो पहले कहते हैं कि आपको मुफ्त में से, मतलब आपको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादातर परिवारों का सिलेंडर महिलाओं के नाम नहीं है। फिर आप जब बदलने जाते हैं तो आपसे 4000 रुपए मांगते हैं। और इसके ऊपर भी सोचिए, देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी, आपको 60 रुपए में राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? और 425 रुपए में सिलेंडर मिलता था। इसका मतलब है कि 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, सिलेंडर भी मिल जाता था। सच बात है। अब इन्होंने आपसे कहा कि चलो सिलेंडर हम आपको 500 में दे देते हैं, राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है। और सिलेंडर आज तक, जब तक इन्होंने 500 की बात की, इतने सालों से इनकी सरकार चल रही थी, तो आपको कितने का मिलता था? 1125 रुपए का। तो हम दे रहे थे आपको 485 रुपए में सिलेंडर और राशन। इनके मुफ्त के राशन के साथ आपको 1125 में सिलेंडर मिल रहा था। तो नुकसान किसका हो रहा था? तो इन्होंने तो मार्केटिंग अच्छी कर ली, अभी भी कर रहे हैं। महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल जाएगा, मुफ्त में आपको राशन मिल रहा है, लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानो। नुकसान अभी भी आपका हो रहा है। देखिए आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, दवाई खरीदनी पड़ती है, दुकान जाते हो, महंगी महंगी दवाइयां, में दवाई पे जीएसटी है। आपके छत में से पानी गिर रहा है, छत को ठीक करना है, सीमेंट, कुछ भी आपको जिस चीज का इस्तेमाल करना होता है वो महंगा हो गया है, उस पे जीएसटी है। मेरे किसान भाई बहन, डीजल पे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उस पे जीएसटी है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप गुजारा कैसे कर पा रहे हो। एक तरफ रोजगार बंद है, बना ही नहीं रहे हैं। जहां से बनते थे बड़े बड़े पीएसयू, वो तो सारे इन्होंने अपने बड़े बड़े दोस्तों को बेच दिए। छोटे उद्योगों से रोजगार बनते थे, खेती से बनते थे, सब बंद कर दिया। मनरेगा बंद कर दिया, ग्रामीण रोजगार बंद कर दिया।
छोटे छोटे उद्योग दुकानदार इतने त्रस्त और परेशान है, खुद कमा नहीं पा रहे हैं, रोजगार कहां देंगे? एक तरफ रोजगार बंद, दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ऊपर से अत्याचार लादे जा रहे हैं आप पे, तो आप गुजारा कैसे करते हैं? आप सुबह जब उठते हैं तो कैसे सोचते हैं कि चलो एक और दिन हम निकाल लेते हैं, चलते हम तेंदुपत्ते को चुनने के लिए, शायद कुछ कमाई हो जाए। क्या ये सही है जो आपके साथ हो रहा है? क्या ये सही है? जोर से बोलो। सही नहीं है, क्योंकि हम सब जो यहाँ खड़े हैं आपकी वजह से खड़े हैं। जितने भी नेता हैं हमारी पार्टी के हों, किसी और पार्टी के हों, उनको बनाने वाले आप हैं। आप सत्ता नहीं दोगे ना, आप वोट नहीं दोगे, तो हिम्मत है किसी की इस स्टेज पे आने की, इस मंच पे खड़े होने की? तो शक्ति किसकी है? जोर से बोलो, शक्ति किसकी है? वोट किसका है? तो इस्तेमाल करो इस शक्ति को, आंख मत बंद करो, जागरूक बनो, अपनी शक्ति को समझो, इसे पहचानो। ये जो खेल खेले जाते हैं आपके साथ, इनको देखो, कितने पद खाली हैं इस सरकार में। आप कहीं भी किसी भी स्तर पर देखिए, पद खाली पड़े हैं, लेकिन यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। क्यों? प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप। भोपाल से उनकी तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया। खबरों में आप आगे बढ़ेंगे। यूपी में घर घर पेयजल पहुंचाने के लिए योगी सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। गोरखपुर में जल जीवन मिशन के तहत 2200 करोड़ की 632 परियोजनाएं स्वीकृत हुई है, जिनमें से 61 का काम पूरा हो चुका है और लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में एक बड़ी समस्या है पानी की। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हर घर जल योजना की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गोरखपुर में काम चल रहा है। गोरखपुर में 632 कार्यों को स्वीकृति मिली है, जिसमें 61 परियोजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं, जो करीब 2200 करोड़ की है। योजना के तहत 200 टैंक जो खराब थे, उनको भी ठीक करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायतों की तरफ से हर घर से 50 रुपए का जल शुल्क लिया जाएगा, जिससे लोगों को प्लम्बर, बिजली, पंप सेट लगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 632 परियोजनाओं का काम साल भर के भीतर पूरा किया जाएगा। लाभार्थियों को हर घर कनेक्शन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में गोरखपुर के पूरे घरों की संख्या 5,00,000 है IMIS के डाटा के हिसाब से, जिसमें अभी वर्तमान में 3 लाख घरों को कनेक्शन दे दिया गया है। वहीं योगी सरकार की इस योजना से लोगों को आसानी से घर पर ही पेयजल मुहैया हो रहा है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। जीवन मिशन बहुत ही अच्छा है, इससे घर में स्वच्छ पानी परिवार को मिल रहा है, सभी लोग खुशहाल महसूस कर रहे हैं। जल की कोई अभाव नहीं है, बाकी सब जल प्राप्त हो रहा है। जल की समस्या जो पहले आती आई है, अब वो सब चीज़ों से हम लोग को निवारण मिल रहा है और इससे काफ़ी लाभ है। योगी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। लोगों को सस्ते दरों पर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जनता खुशहाल है और सरकार का आभार जता रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।